हाय व्यूअर्स, StudyView.com का फिर से स्वागत है। और टेली संबंधित आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट यूनिट फॉर पैरोल और हाउ टू क्रिएट अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। टेली के अंदर पैरोल में हम यूनिट किस तरह से क्रिएट करते हैं, फर्स्ट टॉपिक में हम इस बारे में बात करेंगे। और सेकंड टॉपिक हमारा होगा अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप किस तरह से हम क्रिएट करेंगे। अभी हमने पैरोल के अंदर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय ग्रुप बनाना तो सीख लिए हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय है हमारे उनकी अटेंडेंस और एब्सेंट किस तरह से हम टैली के अंदर कैलकुलेट करेंगे और उनकी जो लीव्स हैं उन्हें किस तरह से हमें कैलकुलेट करनी है, किस तरह से जो लीव्स के पैसे बनते हैं किस तरह से हमें ये अकाउंट से डिडक्ट करने हैं। उसके लिए देखिए हम टैली में चलते हैं। ये देखिए हमारा टेली का सॉफ्टवेयर खुल गया है और यहाँ से हमें पैरोल में जाने के लिए एल प्रेस करना है। देखिए इसमें हमने सबसे पहला जो ऑप्शन है एम्प्लॉय ग्रुप, इस पर डिस्कशन कर लिया है और इससे जो दूसरे नंबर पे है एम्प्लॉयज़, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है। जैसे यूनिट के बारे में अगर बात करें तो जो हमारा कर्मचारी है हमारी कंपनी में कितने टाइम काम करता है, कितने महीने काम करता है, ये सब यूनिट हमें क्रिएट करनी है। नॉर्मली यूनिट उसी तरह से है जिस तरह से हम इन्वेंट्री में क्रिएट करते थे। इन्वेंट्री में हम यूनिट को किलोग्राम, क्विंटल इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, तो इसी तरह से हमें पैरोल के लिए भी एक यूनिट बनानी है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ यूनिट दिखाता हूँ जिसमें ऑलरेडी होती हैं। देखिए ये जो यूनिट है हमारी पहले से हमने 2 बनाई थी जब हमने इन्वेंट्री के अंदर काम किया था, ये वही यूनिट है। लेकिन अब हमें पैरोल के लिए यूनिट बनानी है। देखिए यहाँ से हमें यूनिट में जाना है और क्रिएट पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे मैं देखिए एक हम बना लेते हैं मंथ की, ठीक है। ये हमने मंथ की बना ली और उसके बाद हम ईयर की बना लेते हैं एक ईयर और इसे कर लिया। अब मान लीजिए आपकी जो कंपनी है एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी इशू करती है कि वो ओवर टाइम काम कर सके, लेकिन आप जानते हैं कि जो बेसिक सैलरी डिपेंड करती है वो उसके एक दिन के काम के पीरियड पर डिपेंड करती है कि वो उसे एक दिन में कितने घंटे काम करना होता है। लेकिन जो ओवर टाइम है उसका कोई टाइम नहीं होता, वो 2 घंटे ओवर टाइम कर सकता है कर्मचारी आपका, या 1 घंटा कर सकता है, या 1 घंटा 20 मिनट कर सकता है, 1.5 घंटा कर सकता है। तो उसके लिए हमें एक यूनिट क्रिएट करनी होगी। हम मान लेते हैं कि ये ओवर टाइम में जो है हमें आवर्स में यूनिट बनाते हैं, घंटों में काम करेगा वो। एक मिनट यहाँ से ले लेते हैं HRS, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका फॉर्मल नाम पूरा डालना है आपको, ये और ये ऐसे, और इसके बाद एंटर करें और इसे सेव कर लें, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपका कर्मचारी पूरा 1 घंटा काम नहीं करता, 2 घंटे काम नहीं करता, 3 घंटे काम नहीं करता, वो मिनट में काम कर सकता है। मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट काम किया, तो आप 20 मिनट कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हम मिनट की एक यूनिट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने मिनट बना लिया, 1 यूनिट मिनट हो गई हमारी, और इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे डाल दिया, ये देखिए मिनट्स, और हमने सेव कर लिया। लेकिन अब हम इसमें एक कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि आवर्स और मिनट में क्या संबंध है। उसके लिए हमें बैक स्पेस प्रेस करना है। जैसे हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये जो हमारा कर्सर है वो सिंपल पर चला जाएगा, और जैसे ही सिंपल पे गया देखिए आपके सामने 2 कमांड आ गई। यहाँ पे कंपाउंड यूनिट की हमें कंपाउंड बनानी है। कंपाउंड यूनिट क्या है पहले ये बात जान लें। कंपाउंड यूनिट वो है जहाँ पर हम किन्हीं 2 यूनिट्स को जोड़ते हैं, उन दोनों में संबंध बनाते हैं। हमने कंपाउंड पर क्लिक किया और हमें जो संबंध बनाना है यहाँ पे हम वो सिलेक्ट करेंगे। हमें बनाना है आवर्स में, और 1 आवर्स में कितनी मिनट होती हैं यहाँ पे हम डाल देंगे 60, और यहाँ पे डाल देंगे मिनट। देखिए 1 घंटे में 60 मिनट, तो अभी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। हमने कंपाउंड यूनिट बना ली है। अब देखिए अब दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वह है अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप। देखिए इसमें हमें क्या करना है, अटेंडेंस और प्रोडक्शन। एक तो हमें इसमें एक रजिस्टर क्रिएट करना है अटेंडेंस का, उसके लिए हमें अटेंडेंस बनानी पड़ेगी। और एक है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब जैसे हमारा ओवर टाइम है, जिसमें बहुत से काम ऐसे हैं जो प्रोडक्शन के अंदर आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हम अपनी टैली के अंदर पैरोल में जो हमारे कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उन्हें कैलकुलेट कर रहे हैं, उनकी अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हमें, यदि कोई कर्मचारी हमारी कंपनी में प्रेजेंट है तो उसके लिए हमें किस तरह से शो करेंगे कि वो हाँ हमारी कंपनी प्रेजेंट है। उसके लिए हमें
अटेंडेंस के लिए प्रेजेंट बना लेते हैं, ये हमारा प्रेजेंट हो गया। और ये देखिए, लेकिन इसे आपको प्राइमरी के अंदर ही रखना है। और यहाँ पे देखिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है अटेंडेंस टाइप। देखिए हमारे पास में फर्स्ट है अटेंडेंस लीव विद पे, मतलब आप देख रहे हैं अटेंडेंस के बाद ओब्लिक का निशान है और फिर है लीव विद पे। तो ये मतलब है कि अटेंडेंस है, तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर वो अटेंडेंस है तो उसका मतलब ये है कि वो कंपनी में हाजिर है, वो काम कर रहा है, तो हमें उसका जो उसकी मजदूरी बनती है 1 दिन की वो देनी है। और ये लीव विद पे, ये कभी यूज होता है, मान लीजिए कोई बंदा बीमार हो गया और बीमार होने की वजह से उसने छुट्टी ली है, और कंपनी में रूल है कि अगर कोई कर्मचारी बीमार होता है तो उसे हम पे करेंगे उसकी जो भी 1 दिन की लेबर बनती है, ये जितने दिन में बीमार रहता है, ठीक है। तो वो एक ही बात हुई, अटेंडेंस भी और लीव विद पे भी एक ही बात है। अटेंडेंस है तब भी हमें पैसे चुकाने हैं, और यदि वो लीव है मतलब वो बीमार है कुछ भी, अगर विद पे है तो हम यहाँ पे ये भी एक ही बात है दोनों की। दूसरे नंबर पर है लीव विदाउट पे, मतलब ऐसी छुट्टी जिन्हें हम पैसे नहीं देंगे। मतलब यदि हमारा कोई एम्प्लॉई लीव लेता है तो हम उसे पैसे नहीं देंगे, उसकी छुट्टी के पैसे कट जाएंगे, तो हम सिलेक्ट करेंगे दूसरे नंबर को। और यह है प्रोडक्शन संबंधी, जैसे हमारा ओवर टाइम है वो हम प्रोडक्शन के अंदर लेंगे, ठीक है। और फिर यह यूज़र डिफाइंड कैलेंडर टाइप, इससे आप कोई दिक्कत नहीं, इसे आपको अभी चूज़ नहीं करना। अभी हम 3 के बारे में बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट की, क्योंकि अब बंदा जो है, हमारी जो एम्प्लॉय है वो हमारी कंपनी में प्रेजेंट है, वो काम कर रहा है, तो हमें उसे पैसे देने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अटेंडेंस है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लीव विद पे को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए पीरियड डेज में रखने हैं, अभी से एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और मान लीजिए अब वो एब्सेंट है, एक बंदा एब्सेंट है। एब्सेंट के लिए हमें क्या करना है, जब कोई बंदा एब्सेंट होगा तो हमें उसे पैसे नहीं देने, क्योंकि उसने छुट्टी नहीं ली, सिर्फ एब्सेंट है। एब्सेंट में हमें उसके पैसे काट लेने हैं 1 दिन के, तो यहाँ पे लेंगे हम लीव विदाउट पे, ठीक है। और इसे हम सेव कर लेंगे। और मान लीजिए एक लेते हैं सिक लीव, ठीक है, बीमारी की वजह से छुट्टी। लेकिन कंपनी में क्या रूल है वो डिपेंड करता है फिर कंपनी में। यदि आपकी कंपनी में ये रूल है कि अगर कोई कर्मचारी या कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है तो हम उसे पेमेंट करेंगे उसकी उस दिन का लेबर का भी। लेकिन यदि आपकी कंपनी में ये रूल नहीं है, ये रूल है कि यदि कोई बंदा बीमार होता है तो उसे उस दिन का पेमेंट नहीं मिलेगा, तो वो आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए सिक लीव में आपकी कंपनी कहती है कि जो एम्प्लॉय है आपको उसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम यहाँ पे लेंगे, मान लीजिए कि जो सिक लीव है ये तो है कि जो पैसे मिलेंगे, हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले को, कि यदि कोई आपकी कंपनी में ये रूल है कि यदि कोई एम्प्लॉय बीमार हो जाता है उसकी वजह से वो आपकी कंपनी में नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमें उसे पेमेंट करना है उस दिन का भी, तो आप लेंगे अटेंडेंस लीव विद पे को, ठीक है। यहाँ से आप यस कर लेंगे। लेकिन एक लेते हैं हम सिक लीव विदाउट पे, विदाउट पे, ठीक है। ये विल सिक लीव है जिनका पेमेंट कंपनी नहीं करेगी, तो इसके लिए आपका चुनना है, यहाँ पे आपको चुनना है लीव विदाउट पे, मतलब ऐसी छुट्टियाँ जिनमें पैसा नहीं दिया जाएगा। अब आप इसे सेव कर लेंगे। अब हम बात करते हैं, 2 तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात करते हैं ओवर टाइम की, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवर टाइम, और इसके बाद देखिए ओवर टाइम लेना है आपको प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। ये देखिए अब एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको यूनिट कौन सी लेनी है, क्योंकि ओवर टाइम जो है वो 1 घंटा कुछ मिनट, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप घंटा नहीं लेंगे, यहाँ पे आपको लेना है आवर्स ऑफ 60 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का। अब ये जैसे ही कोई कर्मचारी 1 घंटे से ऊपर काम करेगा कुछ मिनट, तो वे भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब आप इसे सेव कर लीजिए। ये देखिए, तो इस तरह से मैंने आपको यूनिट क्रिएट करना और अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप भी सिखा दिया है। आगे हम दूसरी वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे।